हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड, आधुनिक आईसीयू, एक्सरे, वेंटिलेटर सहित हर प्रकार के ऑपरेशन हाथ पर दूरबीन द्वारा किए जाते हैं। और हाँ, हरियाणा व पंजाब के आयुष्मान कार्ड से मुफ्त सर्जरी की सुविधा भी उपलब्ध है। 17 सालों से लगातार आपकी सेवा में राज हॉस्पिटल, मलोट रोड, मंडी, डबवाली। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। आज मैं सिरसा के गांव मसेता में हूं। एक ऐसी बेटी से आपको मिलवाएंगे जो शिक्षा की अलग जगह रही है। ये बेटी उन परिवारों के लिए फरिश्ते से कम नहीं है जो लोग आर्थिक स्थिति के चलते या फिर एजुकेशन अवेयरनेस की कमी के चलते अपने बच्चों को स्कूल तक नहीं पहुंचा पाते या फिर आर्थिक हालातों के चलते वो पढ़ा नहीं पाते हैं। सबसे पहले हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये किसी स्कूल की बात नहीं कर रहे हैं, हम आपको एक घर से दिखाएंगे। ये देखिए, ये एक घर है। बहुत ही सामान्य तरीके से ये परिवार रहता है। आर्थिक स्थिति भी इतनी ज़्यादा संपन्न नहीं है, लेकिन घर की जो एक बैठक जिसको बोल सकते हैं, एक कमरा जिसको सिर्फ पढ़ाने के लिए ये बेटी काम में ले रही है। 26 वर्षीय हरप्रीत, जो कि MA, MSc, BEd और NTT कर रखी, जिसने BEd भी साथ में, उसका सपना उन बच्चों को शिक्षा रूपी वो ज्ञान देना है जो बच्चे आर्थिक स्थिति की वजह से या फिर जागरूकता की कमी से स्कूल तक नहीं पहुंच पाते। ऐसे परिवार जो किसी भी कारणवश या उन्हें बाहर रहना पड़ता है, वो अपने बच्चों का ख्याल नहीं रख पाते। लेकिन ये बेटी हरप्रीत उन बच्चों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस पूरे गांव में चर्चा का विषय बनी है कि ये बेटी अपने बलबूते पर अपनी जेब से खर्च कर इन बच्चों को पढ़ाई दे रही है। इन बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिला दिलवाने से लेकर इनकी स्टेशनरी देना, यानी कि इनको हर तरीके से कॉपी देना, पेन देना, और इनको इवन यहाँ तक कि कपड़े उपलब्ध करवाना या फिर इनको जूते देना, तमाम जितनी भी सामग्री है वो ये बेटी अपनी जेब से देती है। और 30 से लेकर 50 ऐसे स्टूडेंट हैं जो पहली क्लास, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी और 7वीं कक्षा के बच्चे हैं जिनको ये रोज़ाना एक ट्यूशन के तौर पर पढ़ाती है। यही वो कमरा है छोटा सा जिसके अंदर एक पूरा विद्यालय चलता है। डिसिप्लिन यहाँ पर बनता है, बच्चों को हर तरीके से पढ़ाया जाता है और बहुत ही एक तरीके से जुगाड़ लगाते हुए जो यहाँ पर हर फैसिलिटी को पूरा करने की कोशिश की गई है। ये आपको हम बोर्ड की तस्वीर दिखा रहे हैं। कमरा छोटा, इसी के अंदर एक पूरा विद्यालय फिट करना है और ये हरप्रीत यहीं पर इन बच्चों को इसी चौक और बोर्ड के जरिए कुर्सी के ऊपर इस पूरे बोर्ड को रखती है और यहीं से इनको पढ़ाया जाता है। ये बच्चे रोज़ाना सुबह यहाँ पर आते हैं और यहीं से तालीम लेते हैं। इनको हिंदी, इंग्लिश, मैथ, हर तरीके का ज्ञान है वो ये बेटी देती है, क्योंकि खुद MA, MSc है, BEd कर रखी है। और ये है कि एक हैप्पी NGO बनाकर इस बेटी ने ये शिक्षा की अलख जगानी शुरू की है और सैल्यूट बनता है। अगर आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में बेटी का हौसला अफजाई करने के लिए अपनी राय रखिएगा। ये गांव मसीता की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर एक घर के अंदर हरप्रीत नामक एक जो बेटी है वो अपने ही गांव के उन बच्चों के प्रति फिक्रमंद है जो बच्चे स्कूल तक नहीं पहुँच पाते हैं और उन बच्चों को दाखिला दिलवाने से लेकर उनको स्कूल ले जाने के लिए प्रेरित करना, उन माँ बाप के पास जाकर उनको समझाना ताकि वो बच्चों को स्कूल में भेजें। और ये वो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर भी हैं और घर पर अवेयरनेस की कमी भी है। माँ बाप खेत में या मजदूरी करते हैं, हर तरीके से मेहनत करता है, लेकिन इन बच्चों का ख्याल हरप्रीत रखती है। इनको घर से लाना, वापस घर छोड़कर आना और अपने ही घर पर हर तरीके की फैसिलिटी देना, बैठने से लेकर पंखे की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था करना और समय समय पर इन बच्चों की जो सामग्री देकर इनको योगदान देना। तो अपने जेब खर्च से ये बेटी है इन बच्चों को पढ़ा रही है। हम आपको हरप्रीत से भी मिलवाएंगे, आखिर उसका क्या सपना है, कैसे उसको ये आइडिया आया, क्यों उसने पढ़ाना शुरू किया और अब उसका आगे का उद्देश्य क्या है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इस बेटी का सपना है अपने गांव में से बाल मजदूरी को ख़त्म करना, दूसरा बाल विवाह को ख़त्म करना, यानी कि ये एक सामाजिक कुरीति है जो छोटी उम्र में बेटियों की शादी कर दी जाती है, तो उसके खिलाफ भी ये मुहिम चला रही है। और दूसरा बाल मजदूरी, क्योंकि आजकल देखते हैं आप कि छोटे बच्चों को बाल मजदूरी करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि घर पर आर्थिक ऐसे हालात ठीक नहीं होते हैं
तो मुसीबतें हर परिवार पर खड़ी होती हैं। लेकिन शिक्षा एक ऐसा जरिया है जो आपको अज्ञानता से बाहर निकाल सकती है, आपको एक रास्ता दे सकती है। और उसी के ऊपर काम करते हुए हरप्रीत ने ये ठाना है कि वो अपने गांव के हर बच्चे को, हर उस परिवार तक पहुंचकर वो लोगों से गुजारिश करती है कि आप इनको स्कूल भेजिएगा ताकि इनका भविष्य संवर सके। और ये छोटे छोटे बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने, ये रोज़ाना यहाँ पर आते हैं। इनको घर पर ही खाने पीने के बिस्कुट से लेकर हर तरह की जो फैसिलिटी है वो हरप्रीत अपने जेब खर्चे से इनको दे रही है। मेरा नाम हरप्रीत कौर है जी, और मैंने NTT MM में MSc और प्लस B.Ed की हुई है। और ये मेरे माता जी हैं श्रीमती इंद्रजीत कौर। और हम सर 4 भाई बहन हैं, मेरे 2 भाई हैं और 1 बहन है। और जो मेरे पापा हैं वो फार्मर हैं। और मैं अपने आप को इतना खुशकिस्मत समझती हूँ कि मुझे इतने अच्छे पेरेंट्स मिले हैं कि उन्होंने मुझे ऐसी ऐसी स्थितियाँ भी घर में देखी, लेकिन मेरी जो पढ़ाई है उसको पूरा करवाया है। और जो मैंने सोचा भी नहीं था वो मेरे माता पिता ने मेरे लिए वो भी किया है। तो सर जो आगे की हम बात रखते हैं, तो सर मैंने क्या किया था कि मैंने 2015 में अपनी BA कंप्लीट की थी। और वहाँ पर हमारे एक लेक्चरर थे राकेश वधवा जी, हम उनका हार्दिक दिल से स्वागत करते हैं और दिल से धन्यवाद भी करते हैं कि उन्होंने हमें एक ऐसी नीति दी या फिर एक ऐसी सोच दी कि आज हम जो सोच भी नहीं सकते थे, आज हम उन ऊंचाइयों को छू रहे हैं। तो वो जो हमारे लेक्चरर थे राकेश वधवा जी, आदरणीय राकेश वधवा जी, तो उन्होंने हमारा एक ग्रुप इकट्ठा किया और हमें हमारे आसपास के गांव के अंदर, डवाली गांव के अंदर कुछ ऐसे ऐसे कार्य करने को बोला कि जो गरीब लोगों की मदद भी हो और मतलब कि लोगों की हेल्प भी हो सके, और थोड़ा बहुत क्या है कि हमारा भी उसमें जो समाज है वो सुधर सके। तो हमारे साथ, क्योंकि सर जब भी हम कोई कदम उठाते हैं तो एक आदमी के कदम उठाने से कोई उन्नति का सोच पाना तो संभव नहीं है। लेकिन मैं उनका मतलब कि बहुत ही धन्यवाद करती हूँ, हमारे राकेश वधवा जी, हमारे शन्नो मैडम और हमारे जितने भी और मेरे साथी हैं, उन्होंने मेरा बहुत ही ज़्यादा साथ दिया है। और हमारा 2016 में मैंने वहाँ से MA पास आउट की है। और 2016 से ही हमने क्या है कि जब हम कॉलेज से निकले, तब जब हम कॉलेज में थे तब भी हम साथ साथ काम करते थे, लेकिन जब हम कॉलेज से आए तो हमने सभी ने अपनी अपनी ज़िंदगी में ये भी एक कदम उठाया कि हम समाज सेवा का एक कार्य करेंगे। और मैंने 2016 से ही ये बच्चों का कार्य है जो वो आरंभ किया था। और धीरे धीरे जो हमारा अब इस NGO का ग्रुप है, वो हम बता दें कि हमारा कोई भी जो NGO है वो सरकारी मुहिम से नहीं चल रहा। जो हमारा जो NGO चल रहा है वो हमारा खुद का अपने जो हमारे साथी हैं, जो हमारे समाज है, जो हमारे लोग हैं, उनकी सहायता से जो हमारा जो NGO है वो चल रहा है। और हम इसमें कुल 7 मेंबर हैं और हम सभी अलग अलग गाँव से संबंधित हैं और हम सब मिलकर मतलब कि इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। हम सभी अपना अपना कार्य भी करते हैं और हम अपने ही कार्य से जो हमें पर्याप्त सैलरी मिलती है हम उसी में से अपना जेब खर्चा भी निकालते हैं और इन बच्चों के ऊपर भी उसको लगाते हैं। तो ये मेरे गांव सीता के नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, मैं इनके बारे में बताना चाहूँगी। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे गवर्नमेंट स्कूल के आदरणीय सर राकेश सर जी का और सुरेश सर का, जगपाल सर का, कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट दिया। उन्होंने मुझे ऐसे ऐसे बच्चे दिए, ऐसे ऐसे उन्होंने मुझे उनकी आर्थिक स्थितियाँ बताई ताकि मैं उनकी मदद कर सकूँ। और ये हमारे बच्चे हैं और इनको मैंने लगभग ये मेरे पास लॉकडाउन से ही आ रहे हैं। पहले हमारा NGO चल रहा था 2016 से, हमारे इधर उधर गांव में शौचालय नहीं थे, हमने सभी ने एक मुहिम उठाई। फैसिलिटी देते हैं। कितने बच्चे? सर मेरे पास लॉकडाउन से जो बच्चे आ रहे हैं और मेरे पास 50 से 60 बच्चों की संख्या पर्याप्त मात्रा में है। और इन बच्चों को कॉपी पेंसिल से लेकर बैग, जूते, कपड़े, हर फैसिलिटी है। जो खाने से बिस्कुट, खाना कुछ भी है वो सारा यहाँ से प्रोवाइड करवाया जाता है, चाहे वो इनका 1 मंथली दे दिया जाए, चाहे इनको एवरी डे पर डे के हिसाब से दे दिया जाए। हाँ जी। और इन बच्चों को फिर आप स्कूल में दाखिला करवाना भी? हाँ जी सर, जो भी बच्चा हमारा यहाँ से 5 साल से ऊपर हो जाता है हम उसको अपने साथ लेकर जाते हैं और स्कूल में उसका एडमिशन भी करवाया जाता है।
तो पेरेंट्स की भी आपको मदद? सर मुझे मेरे गांव की बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। हम जहां भी जाते हैं मुझे बहुत रिस्पेक्ट से बुलाया जाता है। मैं अपने गांव का बहुत ही शुक्रिया अदा करती हूं कि एक बेटी होने के नाते भी उन्होंने मेरा इतना साथ दिया और आगे भी साथ दे रहे हैं, और मुझे विश्वास है कि वो आगे भी मेरा साथ देते रहेंगे। और जो हमारा जो NGO है जो चल भी रहा है और आगे भी और भी गति करता रहेगा। मैडम इसके अलावा आप जैसे कोई पर्सनल अपने प्राइवेट काम करते हैं जो, हाँ जी सर। तो घर से भी आपको कुछ मदद मिलती है इन बच्चों को खर्च करने की? हाँ जी सर, क्योंकि एक बात तो हमने सभी ने देखी होगी कि जब तक परिवार साथ ना हो तो कुछ भी कर पाना संभव नहीं है। मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले हैं, मुझे इतना मेरा अच्छा मेरे भाई मिले हैं कि मुझे वो किसी भी काम के लिए कभी भी मना नहीं करते कि तुम गांव में क्यों जाती हो, क्यों मतलब कि घरों में जाते हो, तुम लोगों को क्यों समझाती हो, पूरा पूरा दिन इस पे लगी रहती हो। मुझे बिल्कुल भी किसी की तरह से कोई फोर्स नहीं किया जाता है। मुझे मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। और मुझे कोई भी चीज़ अगर मैंने बच्चों के 15 अगस्त 26 जनवरी का उनका कोई बच्चे का बर्थडे आता है, किसी भी तरीका हमारा कोई भी फेस्टिवल होता है तो वो अच्छे तरीके से मनाया भी जाता है। और उसके लिए जो भी मटेरियल की ज़रूरत होती है वो मेरे दोनों ब्रदर मुझे प्रोवाइड करवाते हैं। मैं उनका बहुत ही धन्यवाद करती हूँ कि वो हर टाइम हर कदम मेरे साथ हैं। मैडम क्या एम है आपका? सर मेरा एम जो मेन एम है, मेरी लाइफ का भी एम है, और ज़रूरी नहीं होता कि अगर हम अपना ही एम सोचेंगे फिर तो हम सेल्फिश हो जाएंगे। मेरा एम है, सबसे बड़ा जो मेरा एम है कि हमारा समाज पढ़ा लिखा हो, लड़कियों की इज्जत हो, सभी लड़कियां पढ़े लिखें, कोई भ्रूण हत्या ना हो, कोई बलात्कार ना हो, और जितना भी जो मेरा गांव है वो आगे बढ़े, नशे से मुक्त हो, और लड़कियों को उच्च शिक्षा जो दी जाए। और बाल मजदूरी भी है? बाल मजदूरी हमारा सर मेन एम है। हमारे गांव में जब भी कोई बाल विवाह होता है तो हम सबसे पहले घर पर जाकर लोगों को अवेयर करते हैं, उसको रोका भी जाता है। और हम अगर कहीं पर कोई देख लेते हैं कि हमारी मार्केट के अंदर किसी शॉप पर कोई बच्चा काम कर रहा है तो हम शॉपकीपर से भी बात करते हैं और उस बच्चे को भी पेरेंट्स से भी बात करते हैं। फिर उनको हम जो भी चीज़ें की ज़रूरत होती है वो प्रोवाइड करवाते हैं और बच्चों को शिक्षा की तरफ जो जागरूक करके शिक्षा की तरफ खींच कर लाते हैं। अब तक कितने बच्चों को आप दाखिला दिलवा चुके हैं स्कूल में? सर लगभग हमारे 10 से 15 बच्चे हैं वो जो स्कूल में लग चुके हैं, और जो बाकी मेरे 50 बच्चे हैं वो ऑलरेडी स्कूल में लगे हुए हैं। लेकिन उनका जो यहाँ पर उनको लाने का जो मुख्य कारण है वो क्या है कि बच्चे स्कूल में कम जाते हैं, कम मात्रा में जाते हैं, हफ्ते में 2 दिन चले गए, 3 दिन चले गए। और ये बच्चे ज़्यादातर क्या करते हैं कि अपने पेरेंट्स के साथ गांव में लोगों के घरों में सफाई का कार्य इनकी माता करते हैं और वो इन बच्चों को साथ ले जाती हैं। बच्चे वहाँ पर बर्तन साफ़ करना, पोछे लगाना ऐसा कार्य करते हैं, जिससे देखकर मेरा बहुत ही जो मन है वो दुखी होता है। और इसीलिए मैंने इनको वहाँ से निकाला है और इनका जो वहाँ इनका जो दूषित एक हम कह सकते हैं नर्क से मैंने इसको निकाल कर इनको शिक्षा की तरफ लगाया है। और मैं पेरेंट्स का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने। और ऐसा है भी जैसे इसका मान लो मन में इसने प्लान बना रखा था जो भी कि मैंने एक सेवा करनी है, ठीक है, क्वालिफिकेशन है, बढ़िया है, बुक कर रखा है, तो चलो उसका लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। अगर हम इसको ही ना सपोर्ट करेंगे, इसको ना पढ़ाया होता तो आज ये किसी को कुछ नहीं बता सकती थी, जैसा कि लड़कियों के साथ होता है। परंतु ऐसा है कि जैसे मैं पढ़ा था तो मैंने इनको पूरी वो आगे जानकारी दी कि ये करो कोर्स, आप अपने आपकी लाइफ का यही मतलब फ़ायदा है इसमें आपको। तो अब भी इसको कोई ज़रूरत होती है, कोई सामान लेके आना है, मतलब बच्चों के लिए कोई प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हैं, कोई फाइल बनाते हैं, जब कोई भी चीज़ है तो हम कभी भी इसको मना नहीं करते। हमारी पहली यही होता है कि इसको जो चीज़ चाहिए हम बाज़ार से ला के देते हैं, जैसे बच्चों को पढ़ाने में कोई मतलब भी दिक्कत ना आए। तो पहले से भी हम तो सपोर्ट करते रहे, हमारी तो ये सोच ही नहीं रही भी लड़की है भी इसको ना पढ़ाएं। तो बड़ी सिस्टर है जो उसको भी हमने MA BEd करवा रखा है, JBT कर रखी है उसने, इसने भी MA BEd कर रखी है। और भाई है उसको भी मतलब क्वालिफिकेशन में हमने पढ़ाई में कोई ऐसा नहीं है भी पीछे छोड़ा हो। तो मैं तो यही कहूँगा लोगों से भी कि लड़का हो चाहे लड़की हो ये फ़र्क नहीं रखना चाहिए, और पढ़ाई में अपना अगर लड़कों को भेजते हैं तो लड़कियों को भी उतनी ही मतलब सपोर्ट देनी चाहिए घर से। अगर ये पढ़ी लिखी होंगी, आज हमारे घर है कल दूसरे घर जाएंगी, तो वहाँ भी यही कहेंगे भी चलो अच्छा किया आपने लड़की को पढ़ाया था, आज हमारा ये काम बढ़िया चल रहा है। तो मुझे तो अपनी सिस्टर पर पूरा नाज है जी, जो इतने बच्चों को मान लो पढ़ा रही है। मेरी एक मान के चलो इसको समझाना ही होता था, समझ जो पहले इनको सपोर्ट किया तो चलो उस बात का आज रिजल्ट मिल रहा है जी, बढ़िया। बाकी मेरा नाम लवप्रीत कौर है, हमें यहाँ बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हमें यहाँ काफ़ी पेंशन सब कुछ मिलता है, हमें बिस्कुट के पैकेट भी मिलते हैं। मेरा नाम अंशप्रीत है
और यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और हर चीज़ हमें यहाँ पे मिलती है।